क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी, द मोस्ट डाइवर्स पॉडकास्ट ऑन द इंडियन इंटरनेट। आज के गेस्ट हैं मिस्टर कृष्ण कुडियाल जी, एन एमिनेंट आर्किटेक्ट फ्रॉम उत्तराखंड उत्तरकाशी। और महारत पाई है इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर में। वो 170 से 200 टेम्पल्स की आर्किटेक्चर बना चुके हैं पूरे उत्तराखंड में पिछले 30 साल से। और इनको 30 साल उत्तराखंड में टेम्पल्स पे काम करते हुए हम देख चुके हैं। आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे अबाउट उत्तराखंड के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, अबाउट आर्किटेक्चर इन जनरल। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस कॉन्वर्सेशन के लिए, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू वॉच द एंटायर एपिसोड। डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब और बहुत बढ़िया काम आप इतने सालों से कर रहे हैं। वेयर डिड द जर्नी स्टार्ट फ्रॉम? मैं उत्तरकाशी से हूँ जी। आई एम बॉर्न इन उत्तरकाशी। आई स्टडीड माई इनिशियल एजुकेशन इन उत्तरकाशी। वहाँ पे तब दिस इज लाइक 78, 79, 80 उस टाइम पे वहाँ बेसिक स्कूल होता था। फिर सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की। देन आई केम टू देहरादून। मेरे पिताजी थे द महिमानंद कुडियाल, उन्होंने फिर देहरादून भेजा पढ़ने के लिए और यहाँ पे स्कॉलर्स हूँ। फिर उसके बाद दून स्कूल, और फिर जब मैं दून स्कूल में 10th में था, देन माई फादर पास्ड अवे। माई फादर वॉज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड जी। और मतलब जो कुडियाल लोग हैं वो ठेकेदारी में काफ़ी माने जाते हैं। तो फादर ने तो बहुत उनकी पूरी एक राम झूला बनाया उन्होंने, रोड बनाए, ब्रिजेस बनाए, 86 में। 86 से पहले 88 ही पास अवे ना, तो उससे पहले उन्होंने राम झूला, ये रोड्स, उत्तरकाशी के बहुत सारे ये बिल्डिंग्स, कलेक्ट्रेट। 91 में जब अर्थक्वेक आया था तो मेरे पिताजी ने जो भी बिल्डिंग्स बनाई थी गढ़वाल मंडल उत्तरकाशी में, 3 मंजिला स्टोन मेसनरी बिल्डिंग, एक हमारे उत्तरकाशी में महिमा रिजॉर्ट है उसमें पत्थर की चिनाई की थी। नथिंग हैपेंड टू एनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। जो आरसीसी के स्ट्रक्चर है वो निताला गांव में गिर गए थे। मेरे मामी जी की डेथ हो गई थी। आरसीसी के बने हुए स्ट्रक्चर, और हमारे रिजॉर्ट में पुराना ब्लॉक यूज होता है जो कि पत्थर की चिनाई से बना हुआ है, और उसको कुछ हुआ ही नहीं, वो नहीं गिरा। और तब वहाँ पे मुझे डॉक्टर अश्विनी कुमार मिले थे IIT रुड़की से, तब मैं फर्स्ट ईयर में था 1991। तो वो देख रहे थे ये बिल्डिंग क्यों नहीं गिरी। तो उस जमाने में जो हमारे पत्थर के काम करने वाले रैका के मिस्त्री होते थे और जो पुराने ठेकेदारी पुराने लोग थे, तो बट माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग। मैंने आर्किटेक्ट शब्द सुना भी नहीं था तब ना। तो जब मैं दून स्कूल में था, मैं 10th में, तब उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था पवित्र कोठारी जी। तो उसके दादाजी आर्किटेक्ट थे नरेंद्र कोठारी जी, और दिल्ली के सबसे पुराने आर्किटेक्ट्स में थे। और ये ओबरॉय होटल और सीपी की कई बिल्डिंग्स, और त्रिशूल पिक्चर में उन्होंने त्रिशूल पिक्चर में जो संजीव कुमार आर्किटेक्ट थे उनका ऑफिस था वो। ओह वंडरफुल। फिर हमने मतलब देन आई डिसाइडेड, क्योंकि मेरा आर्ट भी था और फिर मेरे को फिर उससे बताया आर्किटेक्चर ऐसा ना, तो देन आई ऑप्टेड फॉर आर्किटेक्चर कि आर्किटेक्चर करना है। देन आई स्टार्टेड इन 2000 आई स्टार्टेड माई ऑफिस इन उत्तरकाशी, भटवाड़ी रोड, गंगोत्री रोड जो है वहीं पे हमारा एक वहाँ पे मैंने अपना ऑफिस शुरू किया। उस टाइम पे वो पहला उत्तराखंड में आर्किटेक्ट कोई पहाड़ में प्रैक्टिस। और फिर उत्तरकाशी जैसे जो स्मॉल टाउन, लोगों ने आर्किटेक्ट का क्या काम होता है ना वो पता नहीं था। मतलब जैसे जे नक्शा बनाते हैं, नक्शा पास करते, तो उतना लोगों को पता था कि नक्शा बनाते, तो उस तरह से हुआ। तो आई स्टार्टेड लाइक दैट एंड आई डिड सम हाउसेज। और वो उसी दौरान क्या हुआ कि एक रतिन मित्रा एक आर्टिस्ट हैं कलकत्ता से, और दून स्कूल में वो आर्ट के टीचर रहे हैं। अच्छा। और वो अलग अलग लोकेशन पे मंदिरों पे जाके, क्या वो आपके मेंटर थे? वो तो हमसे बहुत पहले थे ना, वो तो बहुत पहले थे। तो उन्होंने पेन से टेम्पल्स ऑफ गढ़वाल करके एक बुक लिखी हुई है, और उस स्पॉट पे जाके उन्होंने पेन से स्केच किए हुए हैं। अच्छा। बहुत, वो कई जगह आप देखते हो स्केच, कई सारे मंदिरों के। तो दैट बुक वाज लाइक अमेजिंग एंड देखने का इंस्पायर कर, या दैट बुक वाज लाइक। फिर मुझे कुछ जैसे सेम नागराजा का मंदिर नाग द्वार बन रहा था उत्तरकाशी में, कुछ लक्षेश्वर 2000 साल पुराने जिसकी फाउंडेशन निकली, कुछ मंदिरों करने का मौका मिला। फिर गंगताड़ी में एक बड़कोट में मंदिर था, उधर जाने का मौका मिला फिर। और इट जस्ट हैपेंड कि मतलब मुझे बड़ा इजी सा लगा जो डिजाइनिंग है ना, तो जो ये इट इज जस्ट। फर्स्ट ब्रेक कौन सा था, कौन से टेम्पल का आपको याद है? फर्स्ट विल बी ये सेम नागराजा मंदिर, और उत्तरकाशी में लक्षेश्वर मंदिर है। हाँ, दीज आर वन ऑफ द बिगिनिंग। एक ज्वालपा देवी मंदिर है, वो तो एक उत्तरकाशी में पहाड़ के ऊपर है। राइट। और हमारी जो यमुना वैली से उधर का जो एरिया है ना, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर और जो मंदिरों का वो था, वो अभी भी पुरानी फॉर्म में था। हमारे इधर उत्तरकाशी में तो अब कारीगरी नहीं है, तो
दूसरे तरह के से कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे तो पत्थर, स्लेट, वुड कार्विंग, ये सब वहाँ वो अभी भी मतलब लोग बड़े उससे मंदिरों को करते थे। मतलब ये लगाइए कि सुरकुंडा देवी का मंदिर भी करा था मैंने उस टाइम पे। तो सुरकुंडा देवी मंदिर के लिए तब मैं बड़कोट में एक मंदिर करा था, उत्तरकाशी में कड्डार देवता मंदिर बन रहा था जी। तो मैं बड़कोट में 1 हफ्ते रहा कि एक कारीगर मुझे सुरकुंडा देवी मंदिर के लिए मिल जाए। मतलब 1 हफ्ते रुक के भी मुझे कोई कारीगर नहीं मिला काम करने के लिए मंदिर के लिए। तब सुरकुंडा देवी मंदिर का काम हमने सहारनपुर से करवाया। सहारनपुर से स्पेसिफिकली क्यों, वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे कारीगर? नहीं, कोई कारीगर नहीं थे। नो, मैं तो 1 हफ्ते तक इंटीरियर में रहा। कोई ऐसा क्यों थे ही नहीं कारीगर। देव मतलब कहीं ना कहीं मंदिर में लगे होंगे। अच्छा। थोड़े से होते थे। एक बिसोई में नार्थात एक जगह है, वहाँ पे महासू देवता का मंदिर है। जी, मैं उस पे वो एक पहली बार जौनसार के लोगों से परिचय हुआ जी, जिसमें कि इंद्र सिंह नेगी और जुबिन नौटियाल के फादर, और तब मेरा इनलास कॉम्प्लेक्स में ऑफिस था। तो हम लोग फिर एक विजिट पे गए। हम ये हनोल और थड़ियार और वहाँ से हिमाचल और सराजी और पूरा एक स्टडी टूर पे गए पहले, और उसके बाद हमने बिसोई का मंदिर डिज़ाइन किया। जौनसार के जो लोग हैं वो बड़े एक अलग किस्म के लोग हैं गढ़वाल में। मतलब वो कम्युनिटी और डिसीजन वाइज एक कैसे क्या होना चाहिए, दे वेरी। फिर माधो देवता का एक अलग ही वो है। उनका जो टेस्ट था ना, हम कई बार डिज़ाइन करते हैं पर जो टेस्ट होता है लोगों का वो समझाना बड़ा टफ होता है कि पौराणिक मंदिर में स्टील की रेलिंग मत लगाओ, आप वाइट मार्बल मत लगाओ, तो वो समझाना बड़ा टफ हो जाता है कि वाई लाल चादर क्यों ना दो। केदारनाथ में वो वॉच टावर्स बने हुए हैं, मैंने ग्रे चादर लगवाई थी उस पर, हमारे किसी ने बोल के लाल चादर लगवा दी। तो बड़ा टफ, वो ग्रे मैच करेगी पटाल से, ठीक है, पटाल के साथ लगी, आपने लाल लगा दी, उसका पूरा वही उसका टेस्ट सारा चेंज। तो सबसे रिकंस्ट्रक्शन में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग क्या लगा इसको मासू देवता में? जैसे जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, जैसे मासू देवता की बिसोई की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम देख के आ गए, कई दिन तक डिज़ाइन ही नहीं हुआ। कई दिनों तक मैं कोशिश कर रहा था, इट डिडंट कम आउट ओनली बिकॉज उसी प्लिंथ में बनाना था, उतने एरिया पे उसको रिकंस्ट्रक्ट करना था। तब एक पर्टिकुलर मैं घर में नहीं कर पा रहा था उसको, अपने ऑफिस में नहीं कर पा रहा था। देन आई वेंट टू अ सर्टेन प्लेस, कोई जगह थी वहाँ पे, आई हैव माई ड्राइंग बोर्ड और मैंने उससे बनाया वो मेरे पे है स्केच में भी, ठीक है, इट जस्ट केम। पंडित वगैरह होते हैं जो मेन उनके पंडित वगैरह होते हैं, कभी ऐसा कभी हुआ है कि स्पेसिफिकली उनसे कोई उनका कोई इनपुट लिया हो या उनका या वो अनहैप्पी कभी रहे हो, कभी कोई पंडित जी की ये इसमें ऐसा बनाइए, ये ऐसा बनाइए? वो तो रहते हैं, लोग बोलते हैं जी। पर हमारे यहाँ क्या है कि लोकल गॉड्स बहुत सारे हैं जी, ठीक है, और जो लोकल गॉड्स हैं मतलब जैसे शिव जी है और भगवान जी, ये थोड़ा दूर है। हमारे अपने उत्तरकाशी में कंडार देवता, सोमेश्वर देवता, महासू देवता, ये लोकल गॉड्स हैं एंड दे आर नॉट जस्ट गॉड्स, दे आर लाइव गॉड्स, ठीक है। सो जब हम मंदिर बनाते हैं तो बहुत सारी जगह तो देवता ने स्पेसिफिकेशन दिए है, हाइट इतनी रखनी है, खंबे इतने रखने हैं, राइट। एंड यू नो सरप्राइजिंगली वो बिल्कुल मैच करता है हमारे डिज़ाइन से, मतलब वो फिट आता है। वो ऐसा कभी नहीं हुआ कि देवता ने बोला ऐसा करो और वो कुछ गलत निकल रहा है, ठीक है। कभी हम कोई एक्स्ट्रा डोर देना चाह रहे, वो सब उससे पूछे होता है। ही इज द डेटी एंड ही इज द क्लाइंट। जब आप बोलते हैं कि डेटीज आपके क्लाइंट्स हैं, मतलब वही आपको बताते हैं कि मतलब एग्जैक्टली कैसे बनना है, ये आपकी मान्यता है? नहीं, वो तो उनके मंदिर अलग अलग टाइम पे आए ना। कोई तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं जी। कोई क्लाइंट तो बोलते हैं आप डिजाइन कर लो जैसे आप जी लेंगे मेरे घर। कोई होता है मेरे को स्पेसिफिक, हमें 9 खंबे चाहिए, हमें 12 खंबे चाहिए, तो हम उन्हीं के हिसाब से करते हैं। ज्यादा मजा किस चीज में आता है आपको, टेम्पल्स ज्यादा आर्किटेक्ट या फिर हाउसेज या बिल्डिंग्स वगैरह? व्हाट डू यू एंजॉय मोर? जो हमारा ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है, जो हमारे ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं, उनको लेते हुए, चाहे कोई आपका मंदिर हो, चाहे कोई बिल्डिंग हो, म्यूजियम हो, तो वो उस तरह के आर्किटेक्चर में मज़ा आता है। आई डू मॉडर्न डिज़ाइनिंग ऑल्सो, आई डू मॉडर्न हाउसेज ऑल्सो, मॉडर्न हॉस्पिटल, मॉडर्न बिल्डिंग्स, वो हम करते ही हैं। मेरी स्टार्टिंग ही जो था दिल्ली में, द्वारिका जो जब बना नहीं था ना, तो स्टार्टिंग के जो अपार्टमेंट बने थे दैट वी आर डन इन दैट टाइम, राइट। तो जो ये ट्रेडिशनल वाला जो है, तो इट फील्स लाइक आर्ट। आप आर्चेस बना रहे हो, आप उस पर पिलर्स बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो इट्स डेफिनेटली मोर इंटरेस्टिंग। और अभी लेटली कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स में मुझे मौका मिला है। ये लेखक गांव है एक प्रोजेक्ट, और एक जादौंग में रिवाइवल ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज, हरसिल की मास्टर प्लानिंग है, आपका ये बगोरी की मास्टर प्लानिंग है, मुकपा की मास्टर प्लानिंग है। तो वो तो बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई एंजॉय दिस फील्ड एंड इट इज़ वेरी गुड। आपको मतलब एक मौका मिलता है कि आप कुछ बनाओ और इट स्टैंड्स देयर फॉर, दिस गुड। उत्तराखंड में कुमाऊं रीजन है और गढ़वाल रीजन है। कुमाऊं का आर्किटेक्चर स्पेसिफिक अलग होता है
गढ़वाल का अलग आर्किटेक्चर होता है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट टेम्पल्स, या थोड़ी सिमिलैरिटी वगैरह होती है, और कितना कितना डिफरेंस या सिमिलैरिटी होती है? जो कुमाऊं का आर्किटेक्चर और गढ़वाल का आर्किटेक्चर में फ़र्क है, ठीक है। सबसे पहले तो जो हाउसेज ही है, हाउसेज जो हैं वो कुमाऊं का जो स्टाइल है आर्किटेक्चर का, जो उनके झरोखे, जो उनके चौखट और जो उनके घरों का डिज़ाइन है वो डिफरेंट है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ पे ये पिलर्स वरांडे, पिलर्ड वरांडाज हो गए, आपके वो तिबारी हो गई, इस तरह का है। उनके यहाँ जैसे बिल्डिंग्स हैं उस पर झरोखे हैं और झरोखे वाली चौखट है, और वो उनका और उनके कुछ कलर्स होते हैं, ब्लू और इस तरह से चलते हैं। फिर जो मंदिर हैं, मंदिर हमारे यहाँ एक जौनसार से शुरू होता है, उत्तराखंड इधर से हाटकोटी, और उधर से शुरू होता है उत्तरकाशी के डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, हाँ, और उधर से हमारा पिथौरागढ़, उधर से उधर शुरू होता है। तो पूरे जगह आर्किटेक्चर वेरी करता है, ठीक है। जो जौनसार है इसका इन्फ्लुएंस हिमाचल और कश्मीर से आता है, ठीक है। मासू देवता इज फ्रॉम कश्मीर, ही केम फ्रॉम कश्मीर, दे वर एक्चुअल पीपल एंड यू नो वेरी पावरफुल डेटी। तो वो आर्किटेक्चर हमारे हिमाचल के इन्फ्लुएंस से आता है। आप वो जौनसार में देखते हैं उसको, रवाई में देखते हैं, और फिर गंगा वैली आपका राडी टॉप से इधर हो गया आपका ये वाली वैली, फिर उधर गंगा वैली हो गई, फिर ऐसे बद्रीनाथ वगैरह चलता है। तो यहाँ पे तो ये वाला आर्किटेक्चर है हमारा, जो रवाई जौनसारी आर्किटेक्चर है। और तिवारी उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली इस आर्किटेक्चर को यूज़ किया है, और आज भी उस तरह से मंदिर अपने करते हैं, ठीक है। अब जब आप इधर वैली में आते हैं, इधर फिर राजा टीरी और इधर से ये हो गया एरिया, तो इसमें क्या है कि हमारे यहाँ जो उत्तराखंड का आर्किटेक्चर है वो राजस्थान से बहुत मतलब राजस्थान का आर्किटेक्चर वुड में है वो, मतलब ये राजस्थान से आए हैं लोग यहाँ पे, राजस्थान के लोग उत्तराखंड में माइग्रेट करेंगे। यस वो तो है। मतलब हम जब कॉलेज में रुड़की में जैसलमेर किले को ड्राइंग बना रहे थे, नाप रहे थे, तो हम अंदर ही वहाँ रह रहे थे किले के। तो जो हमारे साथ मेरा एक दोस्त था दिनेश पुरोहित, लोकेश जोशी, वहाँ पे भी पुरोहित थे, जोशी थे, जिन लोगों के साथ सेम कास्ट, सिमिलर फीचर्स। तो वो तो आए हैं ना लोग, यहाँ तो पहाड़ में तो लोग राजस्थान से आए हैं और कुछ जगह से भी आए हैं, तो वो तो है। तो हमारा जो राजस्थानी आर्किटेक्चर है, इन स्टोन यू हैव दिस पिलर, यू हैव दिस आर्चेज, यू हैव झरोखा, सेम थिंग इज देयर इन वुड। जो हमारा जो पिलर है वो सब वो वुड में आ गया ना, यहाँ पत्थर तो हो नहीं सकता, तो वो वुड में किया। तो हमारा तो बहुत ज़्यादा, तो जो हमारा इधर का आर्किटेक्चर है जौनसार के बाद, जौनसार में कश्मीर का टच, थोड़ा बुद्धिस्ट टच वो है जौनसार और इधर। फिर उसके बाद जब आप इस तरफ आते हैं तो जो पहाड़ी आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स है, जो राजस्थान के एलिमेंट्स थे, वो हमारे झरोके, तिवारी, इन सब में यूज़ हो रखा है, ठीक है। फिर आपका हरसेल एरिया है, फिर आपका ये बघोरी है, फिर आपका ये मुखबा है, वहाँ तो विल्सन के टाइम पे पूरा वो जो हमारा ये वाला आर्किटेक्चर पूरा ही चलता है। गंगोत्री मंदिर तो राजस्थान और उधर के उन्होंने जब एक बार टूट गया था भूकंप में, तो वो राजस्थानी आर्किटेक्चर है, गंगोत्री टेम्पल। फिर आप उधर जाते हैं तो उधर आपका फिर मंदिर का फॉर्म केदारनाथ, फिर वो आपकी ये कत्यूरी शैली और आपका ये पत्थर वाले जो हमारे ये जो मंदिर होते हैं ना, ये तो वाला हो गया वुड स्टोन कार्विंग। फिर हमारा एक पत्थर का जो है पूरा हमारा केदारनाथ मंदिर, तुंगनाथ मंदिर, उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर, ये आपके पूरा सीरीज चलती है। फिर वो वाला आर्किटेक्चर है, पत्थर के आर्किटेक्चर, ऊपर टॉप वाला पार्ट सिर्फ उसका लकड़ी का होता है, और केदारनाथ मंदिर हो गया होता है। फिर आप जब कुमाऊं जाते हैं, वो और भी प्राचीन मंदिर, आपके जागेश्वर और उससे उधर बैजनाथ, वो तो और प्राचीन मंदिर है उधर। तो जो आर्किटेक्चर में जो आप डिफरेंस बता रहे हैं सर, कुमाऊं का और गढ़वाल के, और आपने अभी बताया कि राजस्थानी इन्फ्लुएंस है वुड वगैरह में, तो इज इट बिकॉज ऑफ माइग्रेशन की वजह से आर्किटेक्चर में डिफरेंस है? जो हमारा इधर का आर्किटेक्चर है वो राजस्थान से तो इन्फ्लुएंस्ड है ही, पर जहाँ जो मटेरियल अवेलेबल था उसी के हिसाब से। अब सरनौल है, इधर है, वहाँ स्लेट्स मिलती है, लकड़ी मिलती है, आप पत्थर मिल जाता है, तो उस तरह से वो हुआ। आप उस तरफ कुमाऊं की तरफ ऐसे देवदार नहीं मिलता, तो पत्थर, तो वो अवेलेबिलिटी से आया, अवेलेबिलिटी जो आपके पास अबंडेंस लोकल मटेरियल अवेलेबल है। उत्तराखंड में ट्रेडिशनल मटेरियल्स जैसे स्टोर, ये पाटल वगैरह हो गए, और मड हो गया, वुड हो गया, ये ट्रेडिशनल मटेरियल्स वगैरह हैं। आज के टाइम में डू यू थिंक कि लोग ये ट्रेडिशनल मटेरियल्स अपने आर्किटेक्चर में यूज़ कर रहे हैं टू बिल्ड होम्स, या फिर गवर्नमेंट से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए अभी कई साल पहले ऐसा हुआ था ना
की एक पॉलिसी बनी थी जी जी, आपको रिस्ट्रिक्शंस है आप। हाँ वुड नहीं यूज करना। जी। मतलब इवन जो गवर्नमेंट की अपनी बिल्डिंग से टोटली स्टील के चौखट लकड़ी वो जी। बंद हो गया था लकड़ी जी का। जी जबकि हर साल पेड़ गिरते ही हैं, जी। पहाड़ों में बहुत सारे पेड़ गिरते हैं, डिपो में ढेर के ढेर लगे रहते जी, हैं, ठीक है। तो वो पॉलिसी भी तो धीरे धीरे भी शिफ्टेड टू कंक्रीट एंड बट ऐसा गवर्नमेंट ने ऐसा पॉलिसी क्यों करा? उनको तो एनकरेज और पेड़ों को बचाने के लिए वो एक उस सेंस से ना, मतलब हिमाचल में तो ऐसा नहीं है। हिमाचल में नहीं, हिमाचल इज डिफरेंट, उत्तराखंड में ऐसा हुआ। हिमाचल में तो आप कहीं भी चले जाओ अभी भी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर गाँव वो में यूज करते होंगे सर। हम स्लेट यूज कर रहे हैं केदारनाथ में, देहरादून में जी। कई मंदिरों में हिमाचल से आती है। हिमाचल से आती है। आप हिमाचल के कहीं देखो रिजॉर्ट्स वगैरह, मनाली वगैरह जाओ तो वुड का काफी वो दिखेगा। जी, जी। हमारे यहाँ कंक्रीट वगैरह बहुत दिखेगा। अब क्या है, अब लोग वापस ये स्टोन मड ये वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर इस पे काफ़ी आ रहे हैं और बहुत सारे रिजॉर्ट्स इस टेस्ट में बन रहे हैं, क्योंकि हमारा तो वो हेरिटेज है, हमारी वो खासियत है जी। हमारे वो पुराने मकान पिटी। तो अब बहुत सारे रिजॉर्ट्स उस स्टाइल में बन रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल ऑल्सो। और मतलब टूरिस्ट जो 5 स्टार और इस तरह के उसको तो रह के आए हैं। ये अलग फील के लिए तो हमारा अपना जो लोकल आर्किटेक्चर है यूएसपी हमारी यूएसपी है वो। यस। जी। तो अभी गवर्नमेंट भी कर रही है मतलब प्रयास काफ़ी, जिसमें इन टूरिज्म में इसको काफ़ी वो दिया जा रहा है, पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में भी होना चाहिए। मतलब जो आपका गैरसैंण का भवन है, अनफॉर्चुनेटली सर इट इज अ ग्रैंड बिल्डिंग बट इट इज नॉट उत्तराखंड का आर्किटेक्चर। इट कैन बी कन्वर्टेड टू उत्तराखंड आर्किटेक्चर। मतलब मैं अगर मुझे मौका मिले मैं तो उसको पहाड़ी में बदल दूंगा। राइट। बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उसका डिजाइन अच्छा है। इट्स अ ग्रैंड बिल्डिंग बट उसको थोड़ा ऑर्नामेंट से का भी रिप्रेजेंटेशन उसको हम ऑर्नामेंट से पहाड़ी बना सकते हैं। जी जी। ठीक है। तो पर एनीवे मतलब लोगों ने इसकी अहमियत समझी है हमारे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, आप दिल्ली में चाणक्य पूरी उधर जाते हैं जब सारे भवन बने हुए हैं, आंध्रा भवन, ये सिक्किम का, इसका उत्तराखंड का जब भवन देखते हैं तो बड़ा ऑर्डिनरी लगता है। मतलब अभी तो अब कुछ नए बना है, पर जो हम देखते थे तो वो कुछ है ही नहीं। तो हमें तो अब ये उत्तराखंड इज अ न्यू स्टेट ना, अभी पहले पता भी नहीं होता क्या करना है कहने का। तो इसकी अहमियत अब बढ़ रही है एंड इट इज़ गुड कि इट इज़ कमिंग अप इन मैनी बिल्डिंग्स है ना, क्योंकि वो हमें एक आइडेंटिटी देगा। आप नेपाल की बिल्डिंग्स देख लो, आप सिक्किम की देख लो, भूटान की देख लो, लद्दाख की देख लो, हमारी बिल्डिंग्स कई बिल्डिंग्स देखेंगे तो पर अभी उसको थोड़ा रिफाइनमेंट, उसको थोड़ा उसकी जरूरत है। हर स्टेट का कल्चरल आइडेंटिटी, उसका आर्किटेक्चर ही होता है। राइट। देखिए हम किसी जगह को जानते हैं, राजस्थान को जानते हैं, तो कैसे जानते हैं? आर्किटेक्चर हिस्ट्री कहाँ से देखते हैं? आर्किटेक्चर से देखते हैं। दिल्ली में कुछ जो हम कई सारी चीजें देखते हैं, आर्किटेक्चर इज वेरी मच पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर स्ट्रेंथ बोलते हैं जिसको, जो फॉर इंस्टेंस जैसे बुर्ज खलीफा वगैरह होगी, उसमें बहुत स्टील यूज करा गया है एंड इट्स सपोज टू बी क्विक रेजिस्टेंस, और मतलब एंड वाइब्रेट भी करेगा, मतलब वो इट कैन नॉट कोलैप्स वगैरह। जो हमारा जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है उत्तराखंड का, जिसमें स्टोन यूज होता है, मड बोर्ड, और ये इज इट इक्वली स्ट्रॉन्ग या उसको बनाया जा सकता है, इम्प्रूव करा जा सकता है? बुर्ज खलीफा अगर 700 साल बाद बुर्ज खलीफा विल बी देयर जी, उसके कंक्रीट झड़ जाएगा उसका 700 साल में। क्यों? उसको क्या रीजन है? कंक्रीट की भी लाइफ होती है, अब सीमेंट की लाइफ होती है, स्टील की लाइफ होती है। जी जी। उत्तराखंड में तो ऑलरेडी 500-700 साल पुराने मकान है, इंटैक्ट है बिल्कुल। कोटी बनाल में बिल्कुल इंटैक्ट है, कार्बन डेटिंग हुई है उनकी, क्योंकि वो ओरिजिनल चीज यूज कर रहे हैं ना। पत्थर को कुछ नहीं होने वाला, पत्थर हमारे लाल किला वगैरह, तो पत्थर को कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। सीजन लकड़ी है, उसको भी फिर कुछ नहीं होता है। ठीक है। स्लेट को कुछ नहीं होने वाला। तो जो हमारे ट्रेडिशनल मटेरियल से बनी हुई चीजें, इनको तो कुछ होगा नहीं जी। साइंस के हिसाब से बुर्ज खलीफा एंड ऑल आर फाइन, क्योंकि उतने हाई राइज के लिए यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर, दैट सॉर्ट ऑफ फाउंडेशन, दैट इज ऑल फाइन। पर अगर हम बात करें किसकी लाइफ ज्यादा है, कौन ज्यादा सस्टेनेबल है, तो आवर आर्किटेक्चर इज मच मोर सस्टेनेबल। राइट। ठीक है। तो उसे तो आप वो तो आप टेस्ट कर लीजिए ना, आप टेस्टेड चीजें हैं। अभी जो कंक्रीट आरसीसी से बिल्डिंग्स बनी होंगी 100 साल पहले, 100 साल हुआ है उससे पहले, और हमारे तो इतने सारे मकान, रैसल में लगभग 500 साल पुराना मकान है, उत्तरकाशी में नरू बिजुला का मकान है, वो भी 400-500 साल पुराना है। तो मतलब वो मकान तो अभी अगर उनके मेंटेनेंस हुई रहती तो वो तो बिल्कुल सही रहते। सीमेंट कितना ज्यादा, ठीक है, सीमेंट के 100 साल के लेते हैं ना हम लाइफ जी। हम जो वैल्यूएशन भी करते हैं तो उसमें कंक्रीट या उसके 100 साल मानते हैं। फाइनेंशियली वायबल ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा सीमेंट यूज करते हैं। सीमेंट इज अवेलेबिलिटी, क्विक
आपका उसके एंड चीप। नॉट महंगा सस्ता से नहीं है उसका। अच्छा। क्योंकि आप मिट्टी के साथ साथ अगर आप वो एक कंपोजिट बनाते हो उससे आप मेसनरी करते हो, वो मटेरियल थोड़ा महंगा है, तो उसकी इतनी मुश्किल से कहीं मिट्टी मिलेगी, पत्थर नहीं मिलेगा, चालान काट देंगे आपका। आप कहाँ से क्या लाओगे? तो जो पॉलिसीज बनी हुई है, पत्थर पड़े हुए ढेर ढेर कहीं पड़े हुए, टिहरी झील में रेत से टिहरी डैम खत्म हो रहा है लेक से भर के, पर रेत इजीली मिलती नहीं है। तो वो जो चीजें वहाँ पे हैं उसको तो यूज करना चाहिए ना। तो वो फिर वो कार्बन फुटप्रिंट आपका ये सस्टेनेबिलिटी उसी से तो होगी, जब आप लोकली जो चीजें मिल रही है वहाँ पे पड़ी हुई है उनको तो यूज करने दो ना। जो बाहर के जो आर्किटेक्ट्स आते हैं यहाँ पे डिजाइन करने के लिए उत्तराखंड में, वो जस्टिस कर पाते हैं आर्किटेक्चर को लेके, या आपको इनहेरेंटली नॉलेज आपको यहीं का ही होना पड़ेगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हिस्ट्री, बिकॉज ये सारी चीज फैक्टर्स भी कंसिडर करते हैं कि मतलब अगर आपको इसका अच्छा नॉलेज हो, अगर आप यहीं से हो तो आपको ज़्यादा नॉलेज हो, या कि कोई बाहर से आए वो सीखे। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो बाहर से आर्किटेक्ट्स वगैरह आते हैं वो अच्छा काम कर पाते हैं व्हेन दे मेक अ प्रोजेक्ट? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप वहाँ के हों जी, ठीक है, कि वही बेटर काम कर जाएगा जो वहाँ का, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं जी। हमारे देश में एक से एक आर्किटेक्ट रहे हैं जी। और उन्होंने जब कोई पहाड़ की बिल्डिंग डिजाइन करी या कोई सी वाले एरिया में करी तो उस जगह में जाके स्टडी करके वहाँ रह के तब डिजाइन करी। ठीक है, अभी अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि उत्तराखंड में बहुत सारे बाहर से फर्म्स आ रही है, बिगेस्ट फर्म्स इन इंडिया। ठीक है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, केदारनाथ के रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, इनिशियली सबसे पहले जब राकेश शर्मा जी थे, हरीश रावत जी थे, तो उसका एक मैंने मास्टर प्लान बनाया था। तो तब ये सज्जन जिंदल जी आए, उन्होंने पूरा उसका सिस्टम वो करा, और आईएनआई एक कंपनी गुजरात से आई जिन्होंने डिज़ाइन किया। तो हम लोग एनआईएम की तरफ से और कर्नल साहब की टीम में वी वर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द धाम, शंकराचार्य समाधि, घाट्स, कॉटेजेस, हेलीपैड्स। देन आई वाज नॉट इन्वॉल्व इन द डिजाइनिंग लेटर। इनिशियली सम हाउसेज आई डिजाइन्ड इन। पर जब वो मास्टर प्लानिंग कर रहे थे ना, जो मेरी उनसे एक बात होती थी, तो उन्होंने जैसे गंगोत्री ये केदारनाथ का मास्टर प्लान बनाया। ठीक है, उनका ये पॉलिसी था वो किसी लोगों से बात नहीं करते थे। ठीक है, अगर आप जिनके लिए बना रहे हो उनसे बात नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका क्या प्रोसेस है। तो व्हेन दे हैड डिजाइन दिस एंटायर थिंग, केदारनाथ मंदिर के बगल में एक ईशानेश्वर मंदिर था, शिव जी के गुरु जी का मंदिर था। ठीक है, शिव जी के गुरु जी का, हाँ, ईशान कोण में था। एंड आई वाज डिजाइनिंग एंड गोइंग टू कंस्ट्रक्ट दैट टेम्पल। उसका कंस्ट्रक्शन करना था मुझे, वो खैर नहीं हुआ, उन्होंने बना दिया है वो। इन्होंने क्या किया कि जो मंदिर है, मंदिर के साथ एक पुजारी होता है, भोग मंडी होती है, ये सारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो डिजाइन कर ही रखे थे, वो मास्टर प्लान में थे ही नहीं। ठीक है, बिकॉज यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम द पीपल ना, जिनके लिए आप बना रहे हो, आप उनसे पूरा डिटेल लोगे ना, दैट्स अ वेरी शैलो स्टडी। ठीक है, तो दैट इज रॉन्ग। ठीक है, कोई भी डिजाइन कोई भी कर सकता है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे वहाँ सिस्टम होता है। अभी बद्रीनाथ में मॉल बन रहे हैं, आपके ये एक प्लाजा बना है, आर दे रेलेवेंट टू दैट प्लेस? ठीक है, आप अगर बद्रीनाथ में आप कुछ बना रहे हो तो जो वहाँ की पौराणिकता है वो है, उसको आप उसको दिखाओ ना। आप ये प्लाजा, मॉल, जो चीज़ें वहाँ है ही नहीं, आप लेक क्रिएट कर रहे हो, वहाँ ये क्रिएट कर रहे हो, वो घूमने की जगह थोड़ा है वो। यू हैव टू, जो उससे रिलेटेड है, आप विष्णु जी, बद्रीनाथ, उनसे रिलेटेड जो पुराण है, उस तरह की चीज़ें अगर आप बनाते, आप ऋषिकेश में जाते हो, परमार्थ निकेतन है उधर, आप देखोगे अंदर पूरी झांकियाँ बनी हुई हैं, तो आप उस तरह का कुछ या मॉडर्निटी में मत जाइए। केदारनाथ में हम लोग इन्वॉल्व थे उस तरह से। अभी मैं 2-3 साल पहले केदारनाथ गया था, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई है। केदारनाथ इज फुल ऑफ शिट। मेरे को मतलब बोलते हुए अजीब सा लग रहा है। आई कैन इमेजिन देयर इज नो डिस्पोजल सिस्टम केदारनाथ व्हिच इज वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, मैं जब ये उसके तट पे हम एक घाट का काम कर रहे थे, जेसीबी चल रही थी, मैं स्लिप हुआ एंड लाइक आई वाज फुल ऑफ दैट शिट व्हिच इज, गंदगी इतनी ज़्यादा है केदारनाथ में। हम अगर बोले कि बड़ा अच्छा हमने काम कर दिया केदारनाथ में, तो वहाँ पे जितने ज़्यादा लोग अभी जा रहे हैं, जितने टेंट्स लग रहे हैं, वेयर आर दे, वो तो ओपन में कर रहे हैं डेफिकेशन। तो लाइक वी स्पॉइल्ड इट। ठीक है, ओवर कर दिया है। मंदिर, पहले मंदिर हम जैसे एंटर करते थे, सारा ये तोड़ा गया, सारा बड़ी मुश्किल से तोड़ा गया, मंदिर दिखने लग गया। अब मंदिर फिर से उससे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बन गई। देयर इज अ कैपेसिटी
कितने लोग केदारनाथ में ठहरने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरा इतने सारे लोगों के फिर आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना, टॉयलेट्स ये हो, तो उतने है ही नहीं वहाँ पे। तो वो फटाफट ऊपर जाके वापस आ जाओ। गंगोत्री में लोग जाते हैं वापस आते हैं बेस पे। वहाँ तो नहीं, ठीक नहीं है वो ना, इट इज़ नॉट करेक्ट एंड आई डोंट थिंक इट्स करेक्ट। हम लोगों ने उसमें सही, मतलब एक मौका था उसको बड़ा अच्छा करने का, पर आई थिंक बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और उसका एसेंस, केदारनाथ का कुछ फील एसेंस वो रहना चाहिए। अगर हम हरिद्वार की बात करें या बनारस की बात करें, उसके जो गलियों का कैरेक्टर है, उसका जो फील आता है उस जगह में, आप उसको बिल्कुल चौड़ी सड़कें और बिल्कुल वो दे दो, फॉरनर कोई जना जिसको जो उसको फील लेता है ना, उसको वो बात नहीं आएगी। गंगोत्री में अभी भी पुरानी गलियां हैं, पर जिस दिन मास्टर प्लान बन जाएगा, वो चौड़ी सड़कें और वो बड़ी शानदार सी दुकानें बन जाएंगी, वो पूरा उसका वो खत्म हो जाएगा। मतलब अगर रेनोवेशन की बात करें, थोड़ा क्लीन बन जाता है, स्ट्रक्चर्ड बन जाता है, हैपहैज़र्ड नहीं है, मतलब जिसको बोलते हैं एस्थेटिकली इट लुक्स लिटिल बेटर, मतलब रेनोवेशन के बाद। डेफिनेटली जैसे बनारस में जो कॉरिडोर अभी डेफिनेटली ठीक है, ये तो बिल्कुल जरूरी है और होना ही चाहिए। ठीक है, बड़े स्टेप्स उठाने पड़ते हैं जी। ठीक है, मोदी जी ने बड़े बड़े स्टेप्स उठाए हैं और अच्छा भी है। ठीक है, पर ओवर नहीं होना चाहिए ना। यू शुड नो वेयर टू ड्रॉ द लाइन। आप बिल्कुल ही उसको सब कुछ नेस्ता नाबूद करके आप हाईवे बना दोगे धाम के अंदर, इतना चौड़ा 60-100 फीट को चौड़ा कॉरिडोर, तो फिर वो भी देखना है ना कितना जरूरी है। वो बहुत जरूरी है कि कितना जरूरी है। ठीक है, तो वो है, तो वी शुड बैलेंस कितना जरूरी है। जैसे अभी आपने बताया, आपने 170-200 टेम्पल्स पे इतना काम करा है। टेम्पल आर्किटेक्चर को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें कि क्या है, इज इट ओनली टेम्पल स्पेसिफिक, या क्या व्हाट एग्जैक्टली इज टेम्पल आर्किटेक्चर? जो टेम्पल आर्किटेक्चर एंड द अदर आर्किटेक्चर, होम एंड अदर प्लेसेस, टेम्पल हैज अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, पर्पस एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, घर में तो आपको किचन, बाथरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, ये वो कई चीज़ें होती हैं। टेम्पल के तो आप अर्ध मंडप, गर्भगृह, ये चीज़ें होती है, शिखर, वो सब चीज़ें होती हैं। तो टेम्पल का तो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे मस्जिद का होगा, जैसे चर्च का होगा, उसका एक फंक्शन होता है, एक तरीका होता है, तो उस तरह से वो डिज़ाइन होता है। साईं बाबा मंदिर है, उनका एक फंक्शन तरीका होता है आगे बैठने का, तो अलग अलग उस तरह। तो टेम्पल का अपना एक तरीका है। आप दर्शन के लिए जाते हैं, पहले एक एरिया में आते हैं, फिर एक मंडप होता है, फिर आगे गर्भगृह होता है, गर्भगृह हमारे छोटे होते हैं, आगे वो होता है। तो वो टेम्पल का आर्किटेक्चर है। एंड टेम्पल आर्किटेक्चर इज, क्योंकि लोगों का डिवोशन होता है, वो अपनी सारी आर्ट, अपना वो सारा उसमें डाल देते हैं आर्टिस्टिक को। टेम्पल एक लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, इट्स नॉट फॉर, तो इसलिए हमारे जो टेम्पल्स हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे बने और उस तरह से है। राइट। What are the main things that come to your mind when you talk about restoration, कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए, या challenges बोलो कि आपको perfectly चले जाए, या मतलब ये मेरे को hindrance आ सकती है, या what are those 3-4 things that come to your mind अगर आप कोई important मंदिर का आप restoration वगैरह कर देंगे? देखिए, पहले तो जो डेटी है, जो उसका इतिहास है, जो लोगों के बिलीफ्स हैं, जो वहाँ ट्रेडिशंस हैं, जो कस्टम्स हैं, आप उसको ढंग से आप देख लो कि क्या है। ठीक है, किस तरह से पूजा होती है, किस तरह से उसका वो है, उसको स्टडी करना है। हाँ, वो स्टडी करना है। क्योंकि जैसे मासू देवता का मंदिर है जी, तो उनकी डोली होती है, वो सीधे ऊपर ले जाते हैं, वो चढ़ता है आप में से रस्सी। तो यहाँ तो वहाँ पे आपको एक वो चाहिए बैल्कनी, तो वो आपको स्टडी करना जरूरी है। नहीं तो वो फंक्शन जो है ना, वो फिर गड़बड़ा जाएगा। तो वो चीज़ें हैं कि उस पर्टिकुलर जो टेम्पल है या जो भी वो है, उसका क्या सिस्टम है, तो आपको पूरा स्टडी करना जरूरी है। वो दैट इज लाइक केस स्टडी, यू स्टडी द होल थिंग एंड देन यू डिजाइन। सर, लक्ष्मण झूला, अभी मैं सुन रहा था कि लक्ष्मण झूला अभी शायद से बंद कर दिया है इन लोगों ने, एंड हनुमान झूला शायद से वहाँ पे। तो डू यू थिंक उसका कोई आर्किटेक्चर की वजह से रीजन है उसका बंद होने का? बंद तो ऐसा वो इट वाज लाइक काफ़ी पुराना है और थोड़ा वैसी स्थिति हो गई थी उसकी, बट इजीली इट कुड हैव बीन रिपेयर्ड एंड स्ट्रेंथेंड एंड रीयूज्ड। वो तो बड़ा हिस्टोरिकल है ना, लक्ष्मण झूला तो किस जमाने से, पुरानी 52 कब की पिक्चर देखते हैं उसमें है, तो वो इजीली उसको भी ठीक ठाक करके उसको रनिंग होना चाहिए। हाँ, वो मतलब वो तो सही नहीं है उसको बंद करना, क्योंकि हम इजीली उसको आजकल हम उसके रूप्स बदल देंगे, उसके वो बदल देंगे तो नया हो जाएगा ना, पर वो चेंज नहीं होना चाहिए उसको। राइट। हाँ, वहाँ पे तो ग्लास ब्रिज और कई चीजें बन रही है। आपको क्या लगता है कि जो बाहर के जो आर्किटेक्ट्स हैं, हमारा आर्किटेक्चर देख के इंस्पायर वगैरह होते हैं, वो रेप्लिकेट वगैरह करते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस? बिल्कुल, वो इंस्पायर होते हैं और उसको रेप्लिकेट करते हैं। आप ताज में चले जाइए,
आप यहाँ पे ताज में चले जाइए तो इन्होंने वो लगा रखे उसमें ये मोटिव ताज देहरादून मोटिव्स लगा रखे हैं जी मैं गया हूँ जी जो ऐसे पेडिस्टल लगा रखे हैं ना वो हमारे आर्किटेक्चर का एक पार्ट है जी ठीक है इन्होंने कहीं स्टोन क्लैडिंग और उस तरह से वुडन बैंड्स अपने डिजाइन में दे रखे हैं तो डेफिनेटली एंड इट इज वेरी गुड and many architects from Uttarakhand and elsewhere also doing fantastic work in पहाड़ी architecture मतलब अच्छा काम बहुत अच्छा काम कई हम रिजॉर्ट्स देखते हैं कई बड़ा अच्छा काम करते हैं इंडियन होम्स में वास्तु का बड़ा यूज करते हैं बट एज एन आर्किटेक्ट व्हाट डू यू सजेस्ट टू पीपल कि काफ़ी लोग बहुत ही फिनिकी होते हैं कि वो वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं बट एज एन आर्किटेक्ट आप अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर बनाइए या उसका कोई फ़ायदा है जो वास्तु है देयर इज़ नो हार्म इन फॉलोइंग इट इफ यू डोंट बिलीव इन ची ठीक है पर आई थिंक वास्तु का असर होता है अच्छा ठीक है और वो वास्तु का जो पूरा सिस्टम है जो वास्तु बना है वो आपका जो कुछ एनर्जीज से रिलेटेड और कुछ आपके डायरेक्शंस और कुछ आपका क्लाइमेट और उस तरह की चीज़ों को लेके बना हुआ है ठीक है अग्निकोण में किचन है बिकॉज इट्स हॉटेस्ट रीजन उधर सन आपका साउथ ईस्ट है ठीक है तो मैं तो जो घर डिज़ाइन करता हूँ बहुत पहले से ही तो मैं तो वास्तु के हिसाब से ही डिज़ाइन करता हूँ क्योंकि क्लाइंट बोले ना बोले पर कल के दिन वो चेक करेगा और फिर उसको लगेगा ये तोड़ना ये करना तो भी तो आप अपने हिसाब से आपकी क्या करता वो फिर खटका होता है यार ये आपका टॉयलेट आपका पूजा की जगह पे आ रहा है तो इवन इफ क्लाइंट डजंट से हम तो वास्तु के हिसाब से ही करते हैं ठीक है तो हम तो फॉलो करते हैं उसको क्या बोलूँगा सोशल मीडिया और रील्स और वो उल्टी सीधी भी है बहुत सारी चीज़ें वास्तु कंसल्टेंट्स बहुत सारे लोग बन गए जो बुक पढ़ के बन गए हैं वास्तु वाले को ज्योतिष आना चाहिए ठीक है आपको ज्योतिष सब चीज़ें देख के क्योंकि आप ये बताइए मुझे ईस्ट फेसिंग माना जाता है बड़ा अच्छा आपकी कोई कमर्शियल रोड है ईस्ट फेसिंग अच्छा माना जाता है आपका ये वेस्ट फेसिंग अच्छा नहीं माना जाता पर राजपुर रोड में क्या आप कह सकते हैं कि या पलटन बाजार में कि ईस्ट वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं वेस्ट वाले है तो आपका जो इफेक्ट करेगा वास्तु प्लस योर एस्ट्रो ठीक है प्लस योर कर्म ठीक है वो सारी चीज़ें मिला के आपका होगा ऐसा नहीं कि वास्तु सही कर दोगे तो सब चीज़ सही हो जाएगी ऐसा नहीं है टेम्पल्स की अगर बात करें सब एंड आर्किटेक्चर की मैं अपने साइड से मैं शेयर किया मैं 3 साल मैंने अभी आपको बताया मैं साउथ में रहा हूँ सो ब्यूटीफुल टेम्पल्स और उनका अलग ही डिस्टिंक्ट आर्किटेक्ट अगर आप आई डोंट नो अगर आप गए हो चेन्नई वगैरह में तो उनका अलग ही उनके गॉड्स भी अलग हैं एंड उस आर्किटेक्चर में बहुत पहाड़ों के आर्किटेक्चर जो पहाड़ों में जो टेम्पल्स हैं व्हाट इज सो डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम देयर आर्किटेक्चर एंड आवर आर्किटेक्चर देखिए पहली बात तो कि गॉड्स आर सेम ऐसे नहीं कि वहाँ अलग डेटीज है अलग डेटीज ठीक है वहाँ डेटीज वही हैं ठीक है आपके कार्तिक हैं आपके मीनाक्षी देवी है जैसे वो शिव जी है वो अलग अलग फॉर्म्स में आर्किटेक्चर इज डेफिनेटली डिफरेंट वहाँ पे स्टोन में है जो वहाँ पे जैसे साउथ में जो स्टोन है ना उस पर आप काम कर सकते हो पहाड़ का स्टोन इज नॉट इजी टू वर्क ऑन राजस्थान को स्टोन पे आप काम कर सकते हो जो केदारनाथ से पत्थर निकलता है उस पर काम करना बहुत टफ है केदारनाथ मंदिर है वहीं के पत्थर से बना हुआ है तो जैसे वहाँ पे पत्थर की अवेलेबिलिटी उस तरह का आर्किटेक्चर वहाँ पे इवॉल्व हुआ ठीक है हमारे इस रीजन में हिमाचल और उधर का इन्फ्लुएंस और तिब्बत का इन्फ्लुएंस है उनके उस तरफ में आप और साउथ में जाओगे तो फिर आपका ये साउथ ईस्ट और उसका उधर का थाईलैंड उधर उसका आ जाता है बर्मा वगैरह का इन्फ्लुएंस आ जाता है फीचर्स उस तरह से हो जाते हैं ठीक है क्योंकि जो हिंदू जो वो थे राजा जो संस्कृति थी वो नीचे तक फैली हुई थी तो वहाँ पे हाँ वहाँ तक वहाँ के फीचर्स आ जाते थाईलैंड हाँ यस आप कंबोडिया वगैरह में जो मंदिर देखते हो और किनका विष्णु का हाँ पुराना तो पूरा धर्म ये हमारा तो वहाँ तक फैला हुआ था सारा तो वहाँ पे वहीं के फीचर्स वहीं की संस्कृति वहीं का वो जो लोकल जो वो है वो उसी तरह से वो इवॉल्व हुआ है और आर्किटेक्चर इज तो डिफरेंट होता जाता है अब जैसे जैसे आप अलग अलग रीजन में जाते हैं लैंग्वेजेस चेंज होती है पहाड़ के अंदर ही तो ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर भी उस जगह के हिसाब से चेंज होता जाता है और शोर टेम्पल हो गए आपके और उधर जाओगे साउथ में मीनाक्षी टेम्पल और गोपुरम और वो अलग वो फिर एक और चीज़ और है ना ये हम लोग यहाँ रह रहे हैं वहाँ के जो आर्टिसंस होंगे जो वहाँ के क्रिएटर्स होंगे उस ज़माने के उन्होंने जो किया वो जरूरी नहीं यहाँ से तो वही नहीं होगा ना उन्होंने तो इंडिपेंडेंटली किया आप 10 लोग अलग अलग पेंटिंग बना रहे तो उनका जो जिस तरह से इवॉल्व हुआ
कि अपनी वो है, वो क्रिएशन और अपनी क्रिएटिविटी है, तो वो बड़े जबरदस्त वहाँ पे। तो मतलब भुवनेश्वर है 5,000 टेम्पल्स, हमने वहाँ पे मुक्तेश्वर उनमें मंदिरों का मेजर ड्राइंग वगैरह किया था। अमेजिंग टेम्पल, आज भी बिल्कुल वैसे है, और मेरे ख्याल से 500 साल बाद भी वैसे होंगे वो, उनको कुछ होगा ही नहीं, पत्थर के बने हुए। एंड एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जो ये पुराने पत्थर के मंदिर है उत्तराखंड में भी जो है, जागेश्वर वगैरह मंदिर, अगर ये आपकी 20 फीट की उसकी विड्थ है तो 10 फीट उसका वॉल में जाता है, 5-5 फीट की दीवारें हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि बहुत बोला जाता है कि इतने सब कुछ बिल्डिंग बैग है और सब जगह, और केदारनाथ में मंदिर को कुछ नहीं हुआ, जो वहाँ मकान बने हुए उनकी 9 इंच की दीवारें हैं, ठीक है। हाँ 9 इंच की दीवारें ना, ब्रिक की दीवार होगी या ब्लॉक की 8 इंच की होगी। केदारनाथ मंदिर की दीवारें 2-2 मीटर की दीवारें हैं, वो इतना बड़ा स्टोन मास है, तो वो उसको पानी नहीं किसका पाएगा ना। हाँ तो इट्स नॉट ओनली वो है, मतलब वो बनाया इससे उसी तरह से जाता है ना कि लॉन्ग टर्म मंदिर वगैरह बनते हैं सदियों के लिए, कि मतलब नेचुरल डिजास्टर्स में भी उसको, हाँ नेचुरल, और फिर वो लॉन्ग उसके लिए तो मैक्सिमम उसमें ना, तो उसका इतना प्रपोर्शन है, वॉल्स इतना थिकनेस ले रही है। खाली केदारनाथ में वो जरूर है कि जो एक स्टोन आया पीछे, शिला आई, वो दैट इज अमेजिंग, क्योंकि उसकी विड्थ मंदिर के बराबर है, बिल्कुल मंदिर के बराबर उसकी विड्थ है। वो जैसे आई है, कहाँ से आई है, दैट इज अमेजिंग। मतलब होते हैं कई। आई वुड वांट योर ओपिनियन ऑन राम मंदिर आल्सो, कि मतलब इट्स अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, आपको उसमें भी स्टोन वगैरह यूज हुआ है, ब्यूटीफुल कार्विंग्स वगैरह, आपको उसमें कुछ कमी लगती है? व्हाट आर द थिंग दैट यू कि इसमें बेटर हो सकता था? अगर राम मंदिर में आरसीसी का यूज नहीं है और वो स्टोन से बना हुआ है तो उसकी लाइफ तो फिर बहुत लंबी रहेगी। अगर उसका कोर स्ट्रक्चर आरसीसी का है तो तब उसके लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। और जो राम मंदिर का डिजाइन है बहुत शानदार कार्विंग है, बहुत अच्छा है। जी। हाँ, मगर जो उसका शिखर है ना बीच में, वो पतला है, उसका प्रोपोर्शन जिस तरह से उसका हुआ है ना, इट कुड बी बेटर अगर थोड़ा सा उसका अच्छा वो। हाँ तो आई फील वो तो डिफरेंस क्या बनाता है, मतलब अगर बड़ा होता है और डिफरेंस? कोई भी आपको स्ट्रक्चर है ना, तो जब आप कोई मंदिर भी बनाते हैं तो एक प्रोपोर्शन है ना, ये चल रहा है, ये विड्थ है, फिर आप आते करते, फिर ये शिखर चलता है। इतने विड्थ के बाद शिखर एकदम से पतला हो जाएगा ना, एक बार प्रॉब्लम आती है। किसी मंदिर के घर में छोटे होते हैं तो उसका बड़ा पतला सा वो निकल रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, बरामदे के ऊपर से शिखर को ले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जैसे पूरा जो मंदिर का जो साइज है, उसका जो शिखर है, आई फील अब जो मुझे इसमें लगता है, ठीक है, अदरवाइज वेरी ब्यूटीफुल एंड सुंदर बना है, उसका पूरा जो प्लानिंग है बहुत सुंदर है। तो मतलब वी हैव अ रिच हिस्ट्री ऑफ टेम्पल्स एंड और मैथमेटिक्स का एंड एस्ट्रोनॉमी का काफ़ी मतलब ध्यान रखा जाता है जब ये टेम्पल्स वगैरह बनाते हैं। देखिए ओवरऑल मेरे को तो ये लगता है कि हम जो आर्किटेक्ट जो आज के ज़माने में है, आर्किटेक्चर पहले बेहतर था, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न आर्किटेक्चर आपको लगता है? आपको लगता है मॉडर्न आर्किटेक्चर इज वेरी इजी। मॉडर्न आर्किटेक्चर डिजाइन फिनिश कुछ भी नहीं है, वो शॉर्ट उसके लिए है, वो लंबे उसके लिए आएगी। हाँ प्रीफैब और कई चीजें आ गई, वो बिल्डिंग इतनी बनती है, फेड हो जाएगी। फिर आप ये लगाइए, इतनी सारी बिल्डिंग्स है देहरादून में, कंक्रीट की बने हुए पुराने बिल्डिंग्स भी हैं, और आप दिल्ली का लाल किला और बहुत सारे वो इमारतें देखिए, वो तो अभी भी वैसे तभी भी वैसे होंगी, ये बिल्डिंग क्रम्बल कर जाएगी। आप देहरादून में कई जगह पे जाते हैं, आप तहसील चौक जाते हैं, कहीं जाते हैं, आप लेखक गांव जाते हैं, वहाँ रास्ते में देखना पुराने जो स्ट्रक्चर है, कितने आर्टिस्टिक काम उसमें हो रहे हैं। आप देखेंगे जो ब्रिक वर्क है, ब्रिक से उन्होंने पूरी जाली बनाई हुई है, ब्रिक से मोल्डिंग बनाई हुई है, मतलब इट्स अमेजिंग। आज आप बोलो किसी कारीगर को, यार ये मोल्डिंग तो ब्रिक से बना दे, वो बनाई नहीं पाएगा। पहाड़ी आर्किटेक्चर एक समय पे विलुप्त हो गया था, वैसे ही जो ये आर्टिस्टिक जो वो है ना, जो ब्रिक में और उसमें जो हमारा देखिए कॉलोनियल आर्किटेक्चर है और हमारा ब्रिटिश आर्किटेक्चर है, और ये जो हवेली वगैरह जो बनी हुई है, तो ये आप देखेंगे वो तो खत्म हो गया है वो, तो मतलब आर्किटेक्चर हैज गॉन डाउन। अब हम सीधे बड़ा फास्ट और वो वैसे डिजाइन करते हैं ना, इंट्रिकेसीज नहीं है ना, इंट्रिकेसीज नहीं है, वो एस्थेटिक्स नहीं है। बैप्स तो सुना होगा आपने, जो अबू धाबी में बड़ा सा मंदिर बना है। जब ये इतने विशाल मंदिर बनते हैं, जो उसमें जो मटेरियल जो यूज होता है, ये कहाँ से सोर्स करते हैं एंड आर्टिजन्स कहाँ से आते हैं? ये मतलब लाते हैं वहाँ पे, या मतलब हाउ डज इट वर्क? आप कहीं पे भी कोई दुनिया में कहीं पे भी कुछ डिजाइन कर रहे हैं मंदिर, तो पत्थर आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से सोर्स हो जाएगा। आर्टिजन्स राजस्थान में भरे पड़े हैं, पत्थर के कार्व करने वाले साउथ में है,
तो आपको तो मिल जाएंगे लोग, बहुत सारे तो जो बंदर और ये कार्विंग करते हैं और वो तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो यही लोग हमारे उस मंदिर में गए हैं और वहाँ हमने तो क्या है, और जो पर्टिकुलर पत्थर है वो जिसकी चीज़ तो सब अवेलेबल, तो सभी चीज़ें हैं। सर आपके लाइफ में विच इज योर प्राउडेस्ट मोमेंट एंड व्हाट प्रोजेक्ट? एक तो मासू देवता का टेम्पल है बिजली में, मतलब उसकी खासियत ये है कि वो स्टोन, वुड और स्लेट से बना हुआ है, उसमें सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, प्लेन सीमेंट नहीं यूज़ हुआ, अदरवाइज उन्होंने प्योरली उसको फॉलो किया। खाली ये हुआ कि लकड़ी में पेंट करना पड़ा, पॉलिश तो टिकती नहीं है, तो वो खाली हल्का सा ही वो था, अदरवाइज मतलब वो रॉ में ज़्यादा अच्छा लगता था क्या ये, ठीक है। तो महासू देवता जो वो है बिसोई का, दैट इज माय वन प्रोजेक्ट। एंड देन ये जो आपका धारी देवी मंदिर है, धारी देवी मंदिर है, हरसिद्धि मंदिर है, ठीक है, वो अच्छा था। और एक ये लेखक गांव का प्रोजेक्ट है, आई हर्ड सर इट्स ब्यूटीफुल, मतलब लेखक गांव में देयर इज अपॉर्चुनिटी टू पहाड़ी आर्किटेक्चर। एम जी के वो तो पूरे हमारे मुख्यमंत्री मंत्री रहे और HRD मिनिस्टर रहे, उनकी बड़ी एक विजन था और वो उन्होंने पहाड़ी आर्किटेक्चर को ही उसमें स्थान दिया और इट वाज अ लाइक गुड अपॉर्चुनिटी एंड इट इज कमिंग अप वेल। व्हाट इज दैट वन प्रोजेक्ट दैट यू आर लुकिंग फॉर कि मतलब ये मेरे को ये ना, मतलब मॉडर्न आर्किटेक्चर भी हो सकता है, टेम्पल वगैरह ताकि वो जो उत्तराखंड के पर्यटन सचिव है WR जी, बहुत शानदार उन्होंने काम किया है पहले भी, एंड करेंटली इज हेडिंग द टूरिज्म। तो उन्होंने मुझे ये हरसिल का मास्टर प्लानिंग, हरसिल बगोरी मुब्बा उसका ही लेकर दिया है। तो करेंटली आई एम डूइंग हरसिल एंड आई एम श्योर महासू देवता हनोल के लिए 150 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, ठीक है। हरसिल के लिए अगर 50 करोड़ भी सैंक्शन हो गया, इट विल बी मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड। अच्छा 100%, मतलब मैं इस चैलेंज को ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको डिजाइन करा है कर दिया मैंने इसका, लाइक द हरसिल है जैसे एरिया, आप पार जाते हैं, फिर हरसिल चौक है, विल्सन कॉटेज है जो कि अभी और तरीके से बना हुआ है, नया बनेगा, तो उस पूरे गांव की आर्किटेक्चरल थीम चेंज करेंगे, बिकॉज जो हमारे सचिव साहब हैं इनका विजन वैसा है, इन्होंने काम भी किया है, पौड़ी, नैनीताल, काफ़ी जगह ट्रांसफॉर्म किया। जब ये DM थे, जो टूरिज्म इनका ऐसा वही नहीं था, मतलब ये काम कर रहा था, तो DM का उसमें होता नहीं है ना, बड़ा मुश्किल होता है, नहीं तो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज ना भी। तो अभी उनका मैं देखता हूँ कि उनका एक बड़ा विजन है, बड़ा वो है, बड़ा करूँगा। तो मुझे अब हरसिल का है, तो हरसिल को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, परफेक्ट जैसे डेस्टिनेशन होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो भी है। हरसिल में एक विल्सन कॉटेज है, उसको दोबारा उसी तरीके से बनना चाहिए, वो आपका एक म्यूजियम बनेगा। विल्सन की पूरी एक लेजेंडरी हिस्ट्री है, आपके देवदार, आपका ये एप्पल, आपका ट्राउट, आपका कई सारी हुई, तो वो खत्म हो जाएगा तो उसका कुछ भी नहीं रहा वहाँ पे, वो सारे जो। फिर वहाँ पे एक वो है हरीशिला, जिसका नाम हर्षिल, वहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर है प्राचीन, विल्सन के टाइप पे ही एक राजा महेंद्र कुछ करके फैमिली है, माधवेंद्र भी उनके डिसेंडेंट्स है, 5th जनरेशन वहाँ पे हरसिल में है। तो उन्होंने वो मंदिर बनाया था, वहाँ पे एक धर्मशाला है जिसमें उमा भारती से लेके वाजपेयी जी से लेके कौन कौन रहे उस धर्मशाला में, इतनी हिस्टोरिकल जगह है वहाँ पे। और वहाँ पे जो बगल में बगोरी है, बगोरी के लोग जादोंग से कनेक्टेड है, तिब्बत से कनेक्टेड है, और आपका वो रामतेरी गंगा मैली का पोस्ट ऑफिस, वो झरना, और ये तो बहुत सारी चीज़ें बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल। अभी क्या होता है कि जब हम हरसिल जाते हैं या कई जगह जाते हैं, मैं हरसिल को भी देखता था, ऊपर आप एक नज़र का एक लेवल है तो उससे देखेंगे बहुत सुंदर है, ठीक है, आपके स्विट्जरलैंड जैसे हरसिल ऑन वैसे बीक्स है, होते विंटर में जाओगे बिल्कुल ही जबरदस्त है। आप नीचे आओगे, आर्किटेक्चर उसको स्पॉइल करता है, हम जो खराब करते हैं उसको अपने आर्किटेक्चर से, कोई तो अच्छा बना हुआ है और कोई खोखे बने हैं, कोई चद्दर उटपटांग तरीके से, मतलब बेसिकली वो जो नॉर्मल हमारा राइट, ठीक है। ये कोशिश है, छोटा सा टाउन है ये, इसको हम बड़ी इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एलोरास का जो कैलाशा टेम्पल है उसमें एक पिलर है, हम ऑफ कैमरा भी हम डिस्कस कर रहे थे, एक पिलर जो लेविटेट कर रहा है, वो लग नहीं रहा है ग्राउंड पे। व्हाट इज द रीजन, उसका क्या, व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड दैट कि वो हाउ इज इट पॉसिबल? जो कैलाश का टेम्पल है वो पूरे एक रॉक से बना है। जी आप ऊपर से नीचे आया वो बन के, हाँ, ठीक है, तो वो उन्होंने ऊपर से नीचे बनाया, तो ऊपर से सपोर्टेड है ना, नीचे उसका वो ना हो क्या है। अच्छा, आप कभी कभी वो नहीं देखते कि कोई ऐसे साधु बैठा हुआ ऐसे और पावर में हो, वो यहाँ देर और जा रही है, करेक्ट। तो it is getting the support from there, right? For young architects, what is your message कि अगर उनको
वर्नाकुलर आर्किटेक्चर या उत्तराखंड स्पेसिफिक नहीं, मतलब जनरली व्हाट शुड दे डू एंड व्हाट शुड दे लुक फॉर अगर वो टेम्पल आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं या स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं टू बिल्ड टेम्पल्स इन उत्तराखंड और वेरेवर, what could your advice be to them? सी यंग आर्किटेक्ट्स के लिए ये है कि आर्किटेक्चर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, वेरी क्रिएटिव फील्ड, बहुत अच्छा मज़ा आता है, इट्स अ कलरफुल फील्ड, ठीक है। तो आप कोई भी मंदिर डिज़ाइन कर रहे हैं, यू स्टडी द एरिया, स्टडी द प्लेस, वहाँ का देखो किस तरह का आर्किटेक्चर है, स्टडी द मटेरियल्स, और कुछ विजिट करो टेम्पल्स, ठीक है, कुछ वर्क्स देखो आप जाके, उसके बाद आप डिज़ाइन करो। एंड डेफिनेटली आर्किटेक्ट्स क्रिएटिव, एक से यंग आर्किटेक्ट्स एक से क्रिएटिव होता है, एंड तो दे विल डू फैंटास्टिक जॉब। आई डूंगा और थैंक यू सर, मतलब मैंने इतनी सारी नई चीज़ें सीखी टू अंडरस्टैंड आर्किटेक्चर, और हमारे व्यूअर्स ने भी चीज़ें सीखी होंगी अबाउट आर्किटेक्चर, अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर, अबाउट द रिच हेरिटेज ऑफ टेम्पल्स इन उत्तराखंड. Thank you so much, sir. Any parting words, any last words, sir? आई वुड लाइक टू एंड ऑन अ नोट कि हमारा जो आर्किटेक्चर है ना, जैसे ये चौखट होती है, उस पर गणेश जी बने होते हैं, तो मैं कुछ गाऊं? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर. एक जो हमारा आर्किटेक्चर है, वो गणेश जी का एक वंदना जी सुना था ना? जी जी प्लीज सर. जो जस दे सुफल करी खोली, खोली मीन्स चौखट, हाँ? जी खोली का गणेशा, जो जस दे सुफल करी खोली का गणेशा, भूमि का भूम्याला, जमीन को, धरती को आप उसका आह्वान करो, भूमि का देवता है ना, भूमि का भूम्याला पंच नाम देवा, जस दे सुफल करी खोली का गणेशा, राज राज सुनी हर सुनी देवा, जो जस दे सुफल करी मुरी का नारायणा, चौक में नारायण विष्णु, जो जस दे सुफल करी मोरी का नारायणा, सेम मुखे म कहे नागराजा, सेम मुखे म कहे नागराजा, जस दे सुफल करी नरसिंह देवा, जो जस दे सुफल करी मोरी का नारायणा, जो जस दे सुफल करी खोली का गणेशा. वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.